करंट अफेयर्स 2025 का क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने झारिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी है, वह किस समस्या से जुड़ा है? बाढ़ नियंत्रण, जंगल संरक्षण, भूमिगत कोयला खदान की आग और जमीन धंसाव। डी, सड़क निर्माण। उत्तर सी, भूमिगत कोयला खदान की आग और जमीन धंसाव। क्वेश्चन, झारिया मास्टर प्लान के तहत केंद्र और राज्य ने मिलकर खर्च के लिए मंजूरी दी कितनी राशि? ए 4000 करोड़, बी 5940 करोड़, सी 1500 करोड़, डी 7200 करोड़। उत्तर बी 5940 करोड़। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, झरिया मास्टर प्लान क्या है? जो बच्चे झारखंड, बिहार, बंगाल के होंगे वह समझ रहे होंगे कि झरिया कहाँ है, झरिया में क्या हो रहा है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से सभी बच्चों को इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। मैं आपको झरिया मास्टर प्लान का पूरा विवरण आसान भाषा में बता देता हूं। झरिया मास्टर प्लान झरिया के धनबाद जिले का झरिया कोयला क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यहां 100 साल से अधिक समय से कोयले की खदानों में आग लगी हुई है। ये आग जमीन के नीचे लगातार फैलती जा रही है और आसपास की आबादी, मकान, रेलवे लाइन और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन गई है। इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक बड़ा पुनर्वास और पुनर्विकास कार्यक्रम बनाया, जिसे झरिया मास्टर प्लान कहा गया। योजना की शुरुआत साल 2009 में केंद्र सरकार और BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने मिलकर ये योजना बनाई। इसे लागू करने की जिम्मेदारी JRDA झरिया रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई। मुख्य उद्देश्य, कोयला खदान की आग पर नियंत्रण करना। 2. लोगों का पुनर्वास, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर बसाना। 3. रेलवे लाइन और सड़कें सुरक्षित करना। 4. पर्यावरणीय नुकसान को रोकना और सुधारना। योजना के प्रमुख बिंदु, झरिया के लगभग 595 स्थायी आग प्रभावित स्थलों की पहचान की गई। लगभग 79,000 परिवारों को खतरनाक क्षेत्रों से हटाकर सुरक्षित जगहों पर बसाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 7,112 करोड़ का कुल बजट प्रस्तावित किया गया था। बाद में इसमें संशोधन कर 2025 तक 5,940 करोड़ की राशि पुनर्वास के लिए मंजूर की गई। वर्तमान स्थिति 2025 तक अब तक कुछ ही परिवारों का पुनर्वास हो पाया है। बहुत से लोग अभी भी कोयले की आग वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं। रेलवे और कोयला मंत्रालय लगातार इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2025 में फिर से इस योजना को तेजी से लागू करने का आश्वासन दिया है। निष्कर्ष, झरिया मास्टर प्लान दरअसल एक पुनर्वास और विकास योजना है, जिसका उद्देश्य है झरिया की कोयला खदानों में लगी आग को काबू करना, प्रभावित लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर बसाना और पर्यावरण को बचाना। ताज़ा अपडेट्स और स्थिति 2025 तक। संशोधित योजना को केंद्रीय मंजूरी। कैबिनेट ने 5,940 करोड़ की रिवाइज झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी है, ताकि भूमिगत आग, जमीन धंसाव, पुनर्वास आदि पर काम हो सके। इस नई योजना में सिर्फ रिलोकेशन नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण पर भी जोर है। 2. कार्यक्रम की प्राथमिकताएं, फोकस, जमीन धंसाव, सब्सिडेंस और आग नियंत्रण, फायर कंट्रोल कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। प्रभावित परिवारों को लाइवलीहुड ग्रांट्स 1 लाख और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप टू 3 लाख की सहायता देने का प्रावधान है, चाहे उनके पास कानूनी शीर्षक हो या न हो। पुनर्वास स्थानों, रिसेटलमेंट साइट्स में सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल, स्कूल, स्किल सेंटर्स आदि बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। नए शहर, टाउनशिप जैसे बेलगारिया क्षेत्र को मुख्य केंद्र बनाया गया है, जहां मूलभूत सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। 3. राज्य सरकार की निगरानी एवं समीक्षा। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने धनबाद जाकर योजना की समीक्षा की और अधिकारियों को पुनर्वास कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि पुनर्वास सिर्फ स्थानांतरण नहीं है, लोगों को आर्थिक रूप से समर्थ बनाना जरूरी है। बेलगारिया टाउनशिप में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क संपर्क, बिजली, पानी आदि सुविधाओं की योजना पर कार्य जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय और राज्य संवाद,
टीम गठना। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक संयुक्त समिति बनाई है जो योजना लागू करने एवं राज्य की बकाया राशि आदि मुद्दों को सुलझाने का काम करेगी। इस समिति की कई बैठकों हो चुकी है और 60 सदस्यों की टीम में से 50 सदस्यों को नामित किया गया है। सीईओ की नियुक्ति अभी लंबित है। 7 उपकार्य एवं परियोजनाएं। केंद्रीय मंत्री मोस्कूल सतीश चंद्र दुबे ने धनबाद दौरा किया, जिसमें उन्होंने 16 बेड की आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया। स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MSDI 3 की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को ई-रिक्शा वितरण किया और पुनर्वास टाउनशिपों में सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। स्थानीय प्रतिक्रियाएं। चुनौतियां। अफेक्टेड क्षेत्रों के निवासियों ने इस रिवाइज्ड योजना को अपर्याप्त बताया है। वे कहते हैं कि प्रस्तावित सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा नहीं करती। उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों के लिए चिंता जताई जिनके पास साइट की कानूनी अधिकार टाइटल नहीं है। उन्हें समान रूप से योजना का लाभ मिलना चाहिए।